देखिए क्वेश्चन नंबर 16। स्टेट गिविंग रीजन whether the current ratio will improve, decline, or will have no effect in each of the following transactions if current ratio is 2 is to 1. Current ratio is 2 is to 1. यदि करंट रेशो 2 इज टू 1 है, नीचे कुछ आपको रीजन दिए गए हैं, उनसे आपको बताना है कि करंट रेशो जो 2 इज टू 1 है उस पर क्या इफेक्ट होगा। वो इम्प्रूव होगा, डिक्लाइन होगा, या उस पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। तो यहां पर ओरिजिनल रेशियो दिया हुआ है आपको 2:1। ओके, लिखिए। ओरिजिनल करेंट रेशो जो कि है 2:1, जिसको हम लिख सकते हैं 10:5। 10:5। ओके, 4:2 भी लिख सकते हैं, तो भी 2:1 आएगा। लिखिए, लेट अस इंक्रीज द रेशो a little multiplying both the number both the numerator and denominator. Y 5 new ratio will be 10:5. Assume ₹1 impact in each case. In each case हमको ओरिजिनल करंट रेशो दिया गया है 2:1। हमने यहां पे एज्यूम किया कि 5 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेशो है वो बन जाएगा 10:5। क्या बन जाएगा? 10:5। और बच्चे जो भी आपको रीजन्स दिए गए हैं उन रीजन्स में आप एज्यूम करेंगे 1 को, एज्यूम करेंगे 1।
जैसे कि फर्स्ट रीजन दिया गया है आपको, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, कैश पेड टू ट्रेड पेबल, कैश पेड किया गया है ट्रेड पेबल। जब ट्रेड पेबल को आप कैश पेड करेंगे तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने बोला जो कुछ भी आपको एज्यूम करना है, क्या करना है, वन मानना है, यानी कि आप 1 रुपए का पेमेंट कर रहे हो किसको, ट्रेड पेबल्स को। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 1 टू कैश अकाउंट 1। ट्रेड पेबल डेबिट हो रहा है, लाइबिलिटी जब डेबिट होती है तो लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, और ट्रेड पेबल है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी 1 रुपए से। यस, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश असेट्स है, करंट असेट्स, जब ये क्रेडिट होगा तो असेट्स क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए इसे क्रेडिट किया जा रहा है। इस एंट्री में एंट्री क्या बनाई हमने, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट ₹1 टू कैश अकाउंट 1। यस, रिड्यूस होगा बच्चे करंट लाइबिलिटीज भी और करंट असेट्स भी। करंट रेशो जो कि हमने क्या मान लिया था, 10:5, 10:5। 1 रुपए से करंट असेट्स भी कम होंगी, 1 रुपए से करंट लाइबिलिटी भी कम होगी, तो न्यू रेशो क्या बनेगा, 9:4। न्यू रेशो क्या बनेगा, 9:4। न्यू रेशो क्या बना, 9:4, 9:4। पहले क्या था, 10:5, पहले क्या था, 10:5। 9/4 करेंगे, ये आएगा 2.25, 2.25:1। पहले रेशो क्या दिया था, 2:1। पहले रेशो क्या दिया था, 2:1। अब रेशो क्या आ रहा है, 2.25:1, 2.25:1, यानी कि रेशो क्या हो गया, इम्प्रूव। रेशो क्या हो गया, इम्प्रूव। ओरिजिनल रेशो क्या हो गया, इम्प्रूव। यस, ओरिजिनल रेशो क्या होगा, इम्प्रूव। समझ रहे हो ना बात को, समझो फिर से। आपको रेशो दिया गया है ओरिजिनल 2:1, आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो करंट एसेट्स कितनी होगी आपकी, 10, और करंट लाइबिलिटी 5। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे नंबर का करना है जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। तो अपन ने कितने कर दिया, 5 से, है ना। ₹1 से करंट लाइबिलिटी भी कम होगी, ₹1 से करंट असेट्स भी कम होगी। न्यू करंट असेट्स होगी 9 और न्यू करंट लाइबिलिटी होगी 4। 9/4 करेंगे 2.25 अपॉन 1, रेशो होगा इम्प्रूव। ओरिजिनल रेशो 2:1 था, जो क्या हो गया 2.25:1। यस, अब इसको अपन को करना कैसे, लिखिए हमारे साथ साथ। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, सपोज हमने 1 रुपए पेड किया, कितना पेड किया, 1 रुपए। तो एंट्री बनेगी इसकी, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 1 टू कैश अकाउंट 1। यस, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है, जब पेमेंट करेंगे तो करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। कैश करंट असेट्स है, जब क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को तो हमारी असेट्स भी क्या होगी, डिक्रीज। यस, करंट रेशो कैलकुलेट करेंगे, करंट रेशो इज इक्वल टू 9, 10 - 1
अपॉन 5-1 यानी कि 9/4 यानी कि 2.25/1 यानी कि 2.25:1। एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो करंट रेशो क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। करंट रेशो विल इंप्रूव, करंट रेशो विल इंप्रूव या इंक्रीज। आया समझ में। सेकंड देखिए, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। बिल्स पेबल डिस्चार्ज का मतलब होता है, बिल्स पेबल हमने जब किसी को एक्सेप्टेंस दी होती है तो हमारी वो करंट लाइबिलिटी होता है। जब हमने किसी को एक्सेप्टेंस दी होती है तो उसे हम बिल्स पेबल बोलते हैं, और वो क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी होती है। और डिस्चार्ज का मतलब होता है पेमेंट। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, पेमेंट। हमने एक्सेप्टेंस का पेमेंट किया। यस, बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे लास्ट में किया था, लास्ट ट्रांजेक्शन के साथ किया है। लिखें जर्नल एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1 टू कैश अकाउंट 1। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, करंट असेट्स भी डिक्रीज होगी। करंट लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी और करंट असेट्स भी डिक्रीज होगी। करंट रेशो टेन माइनस वन, 5-1, 9/4, 2.25/1, 2.25:1। करंट रेशो विल इंक्रीज, करंट रेशो विल इंक्रीज। करंट रेशो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट रेशो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लिखिए थर्ड, bills receivable endorsed to a creditor, bills receivable endorsed to a creditor। bills receivable endorsed to a creditor। एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर करना। आपको किसी ने एक्सेप्टेंस दी, राइटिंग में प्रॉमिस किया, वो एक्सेप्टेंस आपने अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दी। मुझे इनसे 10,000 रुपये लेने हैं, इन्होंने मुझे एक पेपर पे एक्सेप्टेंस दे दी कि हम आपको 10,000 रुपये 2 महीने बाद पेड कर देंगे। अनंत को 10,000 रुपये हमें देने हैं। अनंत बोल ले लाओ 10,000 रुपये, हमारे पास इनकी एक्सेप्टेंस रखी थी, हमने ये पकड़ो तुम 2 महीने बाद इनसे ही ले लेना। इसको बोलते हैं एंडोर्स करना। तो बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया गया क्रेडिटर, एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। वन टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1 रुपए, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1 रुपए। यस, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है और करंट असेट्स भी क्या हो रही है, डिक्रीज। करंट लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है और करंट असेट्स भी डिक्रीज हो रही है। करंट रेशो
इज इक्वल टू 10 - 1 अपॉन 9 अपॉन 5 - 1, 9/4, 2.25/1। 2.25:1। तो ओरिजिनल रेशो से क्या हुआ, रेशो इंक्रीज हो गया। तो लिखिए करेंट रेशो विल इंक्रीज, करंट रेशो विल इंक्रीज, करंट रेशो हो गया इंक्रीज। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। बच्चे हमने डिविडेंड जो डिक्लेयर कर रखा है, ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, उसका पेमेंट किया। जो हमारे द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है डिविडेंड, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड पेबल। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड पेबल। अरे भाई हमने डिक्लेयर कर दिया लेकिन शेयर होल्डर्स ने पेमेंट ही नहीं लिया, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड पेबल। ये होती है करंट लायबिलिटी। जब हम पेमेंट करेंगे डिविडेंड पेबल का, तो एंट्री बनेगी डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज होगी, और कैश जो कि करंट असेट्स है वो भी डिक्रीज होगा। चलिए करते हैं बच्चे, लिखिए पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ₹1 है ना। जनरल एंट्री डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट ₹1 टू कैश या बैंक अकाउंट ₹1, टू कैश या बैंक अकाउंट ₹1। करेंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज, डिविडेंड पेबल करंट लाइबिलिटीज है, डेबिट हुआ है इसलिए डिक्रीज हो रही है। ये करंट असेट्स है, क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। करंट रेशो (10 - 1, 5 - 1, 9/4, 2.25/1, 2.25:1। current ratio will increase, current ratio will increase करंट रेशो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, हमने परचेज किया है बच्चे स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स खरीदा है। क्या खरीदा है, गुड्स। गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और ऑन क्रेडिट खरीदा है, उधार खरीदा है, तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, परचेज करने से स्टॉक क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है, ऑलरेडी क्या हो रहा है, मतलब इसको ऐसा समझो स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा। क्या, स्टॉक जो कि एसेट्स है इंक्रीज होगा, इसलिए स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो लिखिए परचेज ऑफ स्टॉक, सोच लो, तुम इतने समय तक याद रख पाओगे चीजों को।
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट 1, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक इन ट्रेड जो कि करंट एसेट्स है। जब डेबिट होती है कोई एसेट्स तो उसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज। उसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज। क्रेडिटर है करंट लाइबिलिटीज। जब करंट लाइबिलिटी यानी कि लाइबिलिटी अकाउंट जब क्रेडिट होता है तो उसका मतलब होता है इंक्रीज। करंट रेशो इज इक्वल टू 10+1 और 5+1 यानी कि 11/6। 11/6 यानी कि 1.83/1। करंट रेशो पहले क्या गिवन था? 2:1। अब क्या है बच्चे? 1.83:1। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो लिखेंगे करंट रेशो विल डिक्रीज। करंट रेशो विल डिक्रीज। नेक्स्ट है बच्चे बिल्स रिसीवेबल एंडोस टू क्रेडिटर डिसऑनर्ड। जो बिल्स रिसीवेबल हमने एंडोस किया था क्रेडिटर को वो डिसऑनर हो गया। ओके, वो हो गया डिसऑनर। तो बिल्स रिसीवेबल यानी कि जिसने हमें एक्सेप्टेंस दी होगी उस डेटर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, उसको हम दोबारा डेटर बना लेंगे। जब हमने एंडोस किया था तो हमने क्रेडिटर अकाउंट को डिक्रीज कर दिया था, वो हमारा फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। वो हमारा फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। देखिए भाई, बिल्स रिसीवेबल एंडोस टू क्रेडिटर डिसऑनर। भुगतोगे खुद ही। जनरल एंट्री लिखो, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 1। डेटर्स जो कि करंट असेट्स है इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। यस। क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज है, क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। करंट रेशो 10+1 और 5+1 11/6। 11/6 1.83/1। 1.83/1। करंट रेशो will decrease।
करंट रेशो विल डिक्रीज। करंट रेशो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओके, करंट रेशो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। परचेज किया स्टॉक इन ट्रेड, वो भी नगद। यस, लिखिए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, फॉर कैश, जनरल एंट्री। स्टॉक इन ट्रेड, अकाउंट डेबिट 1 टू कैश अकाउंट ₹1। करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है और करंट असेट्स डिक्रीज भी हो रही है। करंट असेट्स डिक्रीज भी हो रही है। करंट रेशो, करंट रेशो टेन +1 -1 अपॉन 5, 10/5, 2/1, 2:1, नो चेंज इन करंट रेशो, नो चेंज इन करंट रेशो। क्लियर? सेल ऑफ फिक्स असेट्स, बुक वैल्यू है 50,000, बेचा है हमने 45,000 में। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, बुक वैल्यू है 50,000 और बेचा कितने में हमने? 45,000। लिखिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, करंट असेट्स इंक्रीज होगी। करंट असेट्स क्या होगी? इंक्रीज। लॉस हो रहा है बच्चे 5,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000। ना करंट असेट्स और ना करंट लाइबिलिटीज पर इसका कोई इफेक्ट होगा। 2 फिक्स असेट्स अकाउंट, फिक्स असेट्स अकाउंट, फिक्स असेट्स अकाउंट। ओके, 50,000 जो कि नॉन करंट असेट्स है। क्या है ये? नॉन करंट असेट्स। इसका भी करंट असेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यस, तुम्हारी करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है और किसी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सपोज 1 रुपए से हो रही है, कितने से हो रही है? 1 रुपए से। यस, तो लिखिए करंट रेशो, हम जो भी इनकी डिक्रीज मानेंगे वो क्या मानेंगे? 1 ही मानेंगे। ठीक है, ऊपर ही लिख दिया था नोट। करंट रेशो 10 + 1/5, 11/5, 2.2/1, 2.2/1। करंट रेशो
will increase. Current ratio will increase. Yes. नेक्स्ट बच्चे सेल ऑफ फिक्स असेट्स, बुक वैल्यू 50,000 और बेचा कितने में, 60,000 में। यहाँ पर भी सेम यही इफेक्ट आएगा। देखिए सेल ऑफ फिक्स असेट्स, बुक वैल्यू ₹50,000, ₹4 60,000, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, करंट असेट्स इंक्रीज होगी, करंट असेट्स इंक्रीज होगी टू फिक्स असेट्स अकाउंट 50,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हो रहा है ना, 10,000। बच्चे फिक्स असेट्स के डिक्रीज होने पर करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह प्रॉफिट होने पर भी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फिक्स कैश इंक्रीज हो रही है, करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है, सपोज कितने से इंक्रीज हो रही है, 1 से। क्या मानेंगे, रेशो कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1 से। लिखिए करंट रेशो इज इक्वल टू 10 + 1 अपॉन 5, 11/5, 2.2/1, 2.2:1। current ratio will increase, current ratio will increase, okay।